हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मूवीज फोबिया पर। दोस्तों, हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फिल्म कुछ हटके। इस लिस्ट में हम उन्हीं मूवीज को जगह देंगे जिसमें थ्रिलर, सस्पेंस, मिस्ट्री और हॉरर हो, और साथ ही हम उन मूवीज को जगह देंगे जो अपने आप में एक खास बात रखती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी मूवी लाए हैं जो उस वक्त जब रिलीज हुआ था तो ये बुरी तरह से फेल हुई थी, क्योंकि इस मूवी को समझने वाला कोई नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अनुराग कश्यप के द्वारा बनाई गई नो स्मोकिंग। 2007 में आई ये 2 घंटे 18 मिनट की मूवी उस जमाने में कोई नहीं समझ पाया और बॉलीवुड में बुरी तरह से पिट गया। आलम यह था कि जितना बनाने में पैसा लगा था उतना रिकवर नहीं हो पाया और पब्लिक मूवी के बीच में ही सिनेमा हॉल से उठकर चली गई। इस मूवी के राइटर हैं राजेश सिंह चौधरी और अनुराग कश्यप, और स्टार कास्ट में है जॉन अब्राहम, आयशा टाकिया, परेश रावल। आज मैं आपको नो स्मोकिंग की मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो बहुत सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पहले ये मूवी को G5 नाम की वेबसाइट से देख सकते हैं फ्री में। उसके बाद आप ये एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस मूवी की कहानी को यहाँ पर सुन सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि मूवी को सिर्फ एक्सप्लेनेशन को सुन लेना मूवी के साथ नाइंसाफी होती है। बेहतर यही होता है कि पहले आप मूवी देखें और उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुने, अगर आपको समझ में ना आए तो चलिए शुरू करते हैं। नो स्मोकिंग 2007 में आई 2 घंटे 8 मिनट की मूवी अनुराग कश्यप द्वारा बनाई गई। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि के नाम का एक बिजनेसमैन जो कि जॉन इब्राहिम होता है, उससे सिगरेट पीने की बहुत बुरी तरह से लत लग चुकी है और उसकी वाइफ उससे बहुत परेशान है और वो कहती है कि तुम किसी कॉन्सेंट्रेटेड कैंप में जाकर अपना ये इलाज क्यों नहीं करवा लेते। इसी सिलसिले में उसका दोस्त भी, जो कि बहुत पहले सिगरेट पिया करता था, वो जॉन इब्राहिम को एक कार्ड देता है और कहता है कि वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाए और वहाँ पर अपना इलाज करवाए। तो वो उस कॉन्सेंट्रेटेड कैंप की ओर बढ़ता है और हम व्यूअर्स को देखने में लगता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप नहीं जैसे कोई आतंकवादी का अड्डा हो। इतनी गहराई में और इतने नीचे उतरने के वक्त जब मूवी का सीन चलता है तो हमें पता चल जाता है कि मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जॉन अब्राहम के पीछे पीछे एक आत्मा चल रही होती है। ये उस वक्त पता ही नहीं चल पाता जब आप मूवी को देख रहे हैं, इसलिए मूवी को गौर से देखना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस बाबा बंगाली की बात लोग कर रहे थे, जो सिगरेट, शराब और नशा मुक्ति अभियान चलाता है और लोगों को छुड़वाता है, वो और कोई नहीं बल्कि परेश रावल हैं, जो बाबा बंगाली के भक्त हैं और वो अडोल्फ हिटलर के भी साथ रहे हैं। और हम व्यूअर्स को साफ पता चलता है कि जॉन अब्राहम के साथ साथ कुछ आत्माएं हैं और हम आत्मा को अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। परेश रावल जॉन अब्राहम को कहते हैं कि वो उनका सिगरेट पीना छुड़ा देंगे, लेकिन पहले उन्हें उनके टर्म एंड कंडीशन पे साइन करना होगा। और सिगरेट शास्त्र उनके सामने एक बहुत बड़ी किताब दी जाती है कि इन्हें पढ़ लें, उसके बाद वो साइन करें। और इस काम के लिए परेश रावल 21 लाख का चेक मांगते हैं और 1 रुपए एडवांस मांगते हैं और उनके रूल्स बताए जाते हैं। बाबा बंगाली के को कहते हैं कि अगर उसने एक बार भी सिगरेट को मुंह से लगाया तो उसका भाई मारा जाएगा, दूसरी बार लगाया तो उसकी बीवी मारी जाएगी और तीसरी बार अगर लगाया तो उसका दोनों उंगलियां काट दिए जाएंगे। लेकिन जॉन इब्राहिम इस बात को बहुत ही हल्के में लेता है और वो सोचता है कि कोई 24 घंटे कैसे नजर रख सकता है, और वो एक गलती कर देता है। वो जैसे ही कार में सिगरेट पीने की कोशिश करता है तो कार का शीशा एकदम से फट जाता है और जॉन इब्राहिम की सुनने की ताकत थोड़ी कम हो जाती है और वो हेडफोन लगाता है। बाद में जैसे ही वो और रूल्स को ब्रेक करता है तो वो पाता है कि उसका बॉडी कहीं और है और वो कहीं और शीशे के पीछे से वो अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता है। लास्ट में जब वो फिर से गलती करता है, मजबूरी में आके कोई उसको सिगरेट पिला देता है, तो वो देखता है कि उसकी दोनों उंगलियां कटी हैं। और फिर लास्ट में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जॉन इब्राहिम अब उन लोगों को बाबा बंगाली का कार्ड दे रहा है जो सिगरेट छुड़वाना चाहते हैं, और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने नो स्मोकिंग मूवी की 2 घंटे की कहानी बहुत ही कम शब्दों में बयां की है। इसमें कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो मैंने नहीं बताया। ये मूवी काफी कंफ्यूजिंग है। इसकी वजह है कि कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे कि जॉन अब्राहम की वाइफ आसिया टाकिया, उसकी सेक्रेटरी कैसे बन जाती है जब वो बेहोश होकर उठता है।
दूसरी बात ये कि जब जॉन अब्राहम एस्ट्रल फॉर्म में होता है, यानी कि अपने शरीर को छोड़कर एक आत्मा के फॉर्म में रहता है, तो वो उस पुलिस स्टेशन में कैसे पहुंच जाता है जहां पर उससे अपने भाई की मौत की पूछताछ हो रही है और जेल में कोई और इंसान दिखाया जाता है। तीसरी बात यह है कि जब जॉन अब्राहम को सिगरेट शास्त्र में ये पता चलता है कि 0 टाइम यानी कि 0 मिनट एक ऐसी चीज है जिसमें सिगरेट पिया जा सकता है, तो वहाँ पर बाबा बंगाली खुद खैनी खाते हुए कैसे नजर आता है। ये कई सारी चीजें हमें कंफ्यूज करती है और मूवी को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। वही हम व्यूअर्स को कुछ कुछ बातें समझ में आती है, जैसे कि जॉन अब्राहम के पीछे चलने वाले आत्मा या बाबा बंगाली के पास जो आत्मा है वो असल में वो लोग हैं जिन्होंने 1 रुपए बाबा बंगाली को कैश में नहीं दिए। दूसरी बात, जब जॉन अब्राहम बाबा बंगाली की कॉन्सेंट्रेटेड कैंप में जाते हैं तो जेल से कई लोग देखते रहते हैं जॉन अब्राहम को, तब हमें समझ में आता है कि वो वही लोग हैं जो तीसरी बार गलती करने के बाद सजा भुगत रहे हैं। चौथी बात ये समझ में आती है कि क्या ये सब कुछ इल्यूजन है, यानी कि सिर्फ मन का भ्रम, या फिर ये सच में ऐसा हुआ है। लेकिन लास्ट में जब हमें पता चलता है कि अगर आप बाबा बंगाली को एक नया मुर्गा ला के देंगे, यानी कि एक नया बकरा ला के देंगे जो उससे सिगरेट छुड़वाने के लिए 21 लाख रुपए देगा, तो उससे कटी हुई उंगलियां वापस मिल जाएंगी और वो ठीक हो जाएगा। मूवी देखी जाए तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है लेकिन देखने लायक है। आप मुझे बताएं कि आखिर इस मूवी में आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं, और आपको मूवी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कहाँ पे लगा। मैं इस मूवी को 10 में से 7 दूंगा और IMDb ने भी इसे 10 में से 7.3 दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये मूवी देखेंगे और मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको क्या चीज अच्छी लगी और क्या बुरी। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।